हाँ, तो प्रोसीजर था ट्रांसफिक्सेशन एंड लाइगेशन विद द हेल्प ऑफ क्षार सूत्र। तो उसमें प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम लोगों ने देखा कि पेशेंट को कैसे हम लोग प्री ऑपरेटिव मैनेज करते हैं। ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम लोग थे, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अच्छा प्रोक्टोस्कोप बता रहे थे कि प्रोक्टोस्कोप पे कैसे क्या होता है, इंसर्शन का एक टेक्निक होता है। सबसे पहले ये हैंडल को, ये एक्चुअली हैंडल जो होता है वो ऊपर की तरफ रखते हैं, और प्रोक्टोस्कोप ये मतलब टुवर्ड्स द एनल वाला एरिया में जाएगा। और अब ये जो हैंडल है वो जो 90 डिग्री का एंगल है, जब जब इंसर्ट करते हैं ये विद ऑब्चुरेटर इंसर्ट होगा एनस में, टू प्रिवेंट एनी रप्चर, और या फिर टू प्रिवेंट एनी कोई भी ऐसा फोर्स लगे जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने का टेंडेंसी बढ़ जाए। मतलब इसमें विथ ऑब्चुरेटर हम लोग इंसर्ट करते हैं प्रोक्टोस्कोप। अगर ये ऑब्चुरेटर डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनल रीजन में ऑब्चुरेटर को निकाल करके हम लोग पाइल मास देखते हैं, उसका कैसा पोजीशन है, वो कैसा पाइल मास का कौन सा ग्रेड है, ठीक है, इसको कैसे ट्रीटमेंट कौन से ट्रीटमेंट करने से ज्यादा बेटर होगा। तो इसमें क्या होता है, पहले 90 डिग्री एंगल पे मतलब हैंडल ऊपर की तरफ रहता है, और ये जो तुम्हारा ये एनल एंड टुवर्ड्स द एनस इंसर्ट होगा। तो ये क्या होता है, व्हाइल इंसर्टिंग क्या होता है, ये जो हैंडल रहता है वो आस्ते 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 हम लोग क्या करते हैं, आस्ते आस्ते उससे उसको 90 डिग्री मतलब उसको आस्ते आस्ते रोटेट करके फिर 0 डिग्री में ले आते हैं। तो ऐसे समझना काफी मुश्किल है, तो अगर कोई वीडियो होगा तो आई विल शेयर इन ग्रुप, तो उसमें से देख लेंगे कि कैसे इसका इंसर्ट करने का टेक्निक है। हाँ, तो ऑपरेटिव प्रोसीडर में थे। ऑपरेटिव प्रोसीडर में पहले हम लोग क्या किए, एनएस का डायलिटेशन किए, ठीक है। उससे पहले हम लोग ने प्रोक्टोस्कोप यूज करके देख लिया। फिर क्या करते, वेट अ मिनट, उसमें मैं एक सेकंड। हाँ, उसमें पहले क्या करते हैं हम लोग, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेटिव प्रोसीडर हम लोग लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिव प्रोसीडर में हम लोग क्या करते हैं कि एनएस का डायलिटेशन हम लोग करते हैं। तो एनएस का डायलिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं। तो पाइल होल्डिंग फोर्सेप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो पाइल को है हम लोग उसको होल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक राउंड बॉडी नीडल यूज करते हैं, ठीक है। राउंड बॉडी नीडल हम लोग यूज करते हैं, दैट शुड बी अटैच्ड विद खारसूत्र। तो सबसे पहले हम लोगों ने एनएस का डायलिटेशन किया, ठीक है। कैसे किया, हम लोग एनएस का डायलिटेशन किए थे भाई विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड्स डायलिटेशन का जो प्रोसीजर है। फिर हम लोग ने क्या किया, वो पाइल जो मास है उसको हम लोग फोर्सेप से पकड़ेंगे, ठीक है। अब जब पाइल मास को हम लोग, ये देखो यहाँ पे पाइल मास है, ठीक है, इसको हम लोग फोर्सेप से पकड़ा। और उसके बाद क्या करते हैं, राउंड बॉडी नीडल, जैसे हम लोग पता है एक ट्रायंगुलर शेपेड का होता है और एक राउंड बॉडी का होता है, तो वहां पे हम लोग राउंड बॉडी नीडल को हम लोग यूज करेंगे। दैट शुड बी अटैच्ड विद खार सूत्र। जो हम लोग खार सूत्र बनाए हैं उसको खार सूत्र से राउंड बॉडी नीडल से अटैच करके हम लोग क्या करेंगे उसको, अब हम लोग नीडल को यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो नीडल यूज करते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है, ये जो नीडल रहता है, ये जो नीडल रहता है सबसे पहले हम लोग इसको, इट शुड बी क्रॉस फ्रॉम द मिडिल वाला पार्ट, ठीक है। ये मिडिल वाला हिस्सा से हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। एंड इट शुड बी ट्रांसफिक्स्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने इसका प्रोसीजर का नाम है ट्रांसफिक्सेशन एंड लाइगेशन। तो ये वाला एंड से मतलब इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड, दोनों एंड से हम लोग पहले इसको ट्रांसफिक्स करेंगे। ट्रांसफिक्स किससे करेंगे, वही फोर्सेप्स से ट्रांसफिक्स किए। उसके बाद हम लोग उसके मिडिल वाला हिस्सा से हम लोग उसको अंदर ले जाकर के इंसर्ट करेंगे और उसको लाइगेट करेंगे। तो लाइगेट करने में हम लोग उसको एटलीस्ट 3 सर्कल करके हम लोग उसको लाइगेट करते हैं, ठीक है। अब 3 सर्कल लाइगेट करने के बाद क्या होता है, अब जो खार का जो प्रॉपर्टी है, मेनली तुम्हारा जो खार का प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, वो जगह को कट करता है और टाइम विद इन टाइम पीरियड वो जगह को हील भी करते रहता है, ड्यू टू इट्स खार का जो प्रॉपर्टी रहता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे खार का क्या प्रॉपर्टी है। तो वो जगह को कट करता है और उसको क्या करता है, आस्ते आस्ते वो जगह को हील भी करता है। दैट इज वाई इट इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर कोई भी एनोरेक्टल वाला केसेस आया। तो वो एक्स्ट्रा पार्ट जो भी होता है वो मतलब इस ट्रांस कंप्लीट लाइगेशन हमने कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बच जाता है वो भी आस्ते आस्ते वहां पे विद द प्रॉपर्टी ऑफ खार की वजह से वो जगह कट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ने वो जगह को एनल पैक कर दिया, वो जगह को पैकिंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ जात्यादि घृत। जैसे ये रोपण और शोधन करने में ये घृत मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जात्यादि घृत, ठीक है। उससे हम लोग इसको पैकिंग कर दिए। तो मॉडर्न में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एक रबर बैंड लाइगेशन है, उसके तरीके से कंपेयर किया गया है तुम्हारा हेमोरॉइड को, मतलब ये वाला सॉरी ट्रांसफिक्सेशन एंड लाइगेशन वाला जो थेरेपी है उसको एक रबर बैंड लाइगेशन से कंपेयर किया हुआ है।
उसके बाद ये तो पैरासर्जिकल प्रोसीजर हुई तो गया। अब सर्जिकल के अंदर आता है हेमरोडेक्टोमी। तो हेमरोडेक्टोमी मतलब हेमोरॉइड को हम लोग कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ खत्म हुआ हमारा अर्श वाला पार्ट। ये अर्श वाला पार्ट फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग संहिता में, सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 2 से हम लोग एक बार फिर से रीड करेंगे। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भगंदर वाला पार्ट। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा।